हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका अरुणाचल हिमालय देखेंगे। उससे पहले हमने आपको कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय तथा सिक्किम हिमालय करवा दिया था। तो आज हम आपका उत्तराखंड हिमालय करेंगे। तो देखिए, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिम्फू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। सबसे पहले क्या बताया है, एक तरफ इसके भूटान है और दूसरी तरफ आपके अरुणाचल प्रदेश का डिम्फू दर्रा है। तो बीच का जो क्षेत्र है वो आपका अरुणाचल हिमालय रहेगा। इस पर्वत श्रेणी को सामान्य दिशा जो है आपकी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे। पहले तो वह ऐसे है और उसके साथ ही उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व आपका इस प्रकार से, यानी कि हिमालय कुछ इस प्रकार की श्रृंखला में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों में कांगतुंगू, नामचा, बरवा शामिल हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गाज बनाने वाली नदियों द्वारा विक्षेपित होती है, यानी कि इनको इस प्रकार से जगह जगह से काटा गया है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरा गाज बनाती है। कामेंग, सुनबरी, दिहांग, दिबांग, लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ यानी कि इस वाले क्षेत्र में बहती हैं। ये 12मासी नदियाँ और बहुत जलप्रपात भी बनाती हैं, इसीलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन में की काफ़ी क्षमता यानी कि काफ़ी ज़्यादा जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। अब ये आपकी सारी की सारी जो नदियाँ हैं ना, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ होती हैं। उसके बाद है विद्युत उत्पन्न भी काफ़ी उत्पन्न होता है। अरुणाचल हिमालय की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं और इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी हुई कुछ जनजातियाँ इस प्रकार से हैं, यानी कि यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। इनमें मोनपा, अबोर, मिसमी, निस्सी, नागा, इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। झूम खेती का आपको पता होगा, कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है इसको, खेतों को काटना, जलाना वगैरह। स्तंभ कृषि या स्लैश विवरण कृषि भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके अरुणाचल हिमालय में की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये आपका नामचा बरुआ दिखाया गया है और इधर आपका भूटान दिखाया गया है। तो ये आपने देख लिया, दिहांग नदी रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, बोडिला, ब्रूमला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो शिखर देख लिया आपने, नामचा बरुआ शिखर है। ये दर्रा जो है उसको इस प्रकार से अक्ष से दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, ये रहा अक्ष से, ये रहा आपका अक्ष, डाफला श्रेणी, बोडिला। उसके बाद पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी ये पर दिखी दे ही रही है, ये वाली पर्वत श्रेणी। और ये वाला आपका पूर्वांचल हिमालय हो गया, जिसमें आपकी मिज्जो श्रेणी, नागा श्रेणी और पटकोई वगैरह हैं। लोहित ये नदी होगी, दिहांग नदी में मिलती है। शाम को जो है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। इधर आपके इधर से गंगा आ रही है, गंगा के अंदर आपको दिख रहा है ये कोसी नदी मिल गई, उससे पहले गंडक मिली थी। और ये आपकी तीस्ता नदी इसमें मिल जाती है और इधर से आके आपके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। तो ये इस प्रकार से आपकी बांग्लादेश में बहती है और एक श्रृंखला आपके पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण जो है देश विशेष समुदाय में किया जाता है। उबड़ खाबड़ शिलाकृतियों के कारण यहाँ विभिन्न चोटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाममात्र का है, इसीलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। तो ये आपने अभी अरुणाचल हिमालय देखा, उसके बाद अब आपका यहाँ पे आता है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, यानी कि अभी जो हमने आपको दिखाया था नागा, मिज्जो वाली श्रेणियाँ, पटकोई, बूम वगैरह की श्रेणी, वो सारी की सारी अब यहाँ पर हम दिन करेंगे। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा जो है वो उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण का मतलब इस प्रकार से है पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकोई, बूम,
पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में मिजो, लुसाई आदि के नाम से जानी जाती है। यह एक निचली पहाड़ियों का क्षेत्र है जहां अनेक जनजातियां झूमी स्थान पर कृषि करती हैं, जहां अधिकतर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग अलग होती हैं। तो ये आपने पूर्वांचली हिमालय के बारे में देखा। ये झील दिखाई गई है, लोकटाल झील दिखाई गई है, जो कि आपके मेघालय में स्थित है। इसके बाद देखिए आगे, बराक मणिपुर तथा मिजोरम की एक मुख्य नदी। बराक जो है वो आपके मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील भी स्थित है जिसको लोकटाल झील कहा जाता है। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों का बना हुआ है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक ही हैं। लोहित वगैरह हमने देखी थी बिहार में। मिजोरम और मणिपुर में दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी हैं। मेघालय में इसकी सहायक नदी है। मणिपुर पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी का सहायक नदी है, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी भी है। तो यहाँ तक हमने आपका हिमालय का अध्ययन करा। उसके बाद हम करेंगे उत्तरी भारत का मैदान। तो मैदान के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज हमने आपको पूर्वांचल हिमालय और अरुणाचल हिमालय का अध्ययन किया था। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम आपको कल करवाएंगे।